हर हर महादेव दोस्तों। 22 अप्रैल 2026 के दिन यहाँ पर वैशाख महीने का बुधवार षष्ठी पड़ रही है। दोस्तों, ये जो बुधवार है वैशाख महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा षष्ठी है, क्योंकि यह वैशाख महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि वैशाख महीने का बुधवार षष्ठी का सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 3 हरी इलायची वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस वैशाख माह के पहले बुधवार षष्ठी के दिन आप लोगों को इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 22 अप्रैल 2026 वैशाख महीने का बुधवार षष्ठी के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस वैशाख महीने के बुधवार षष्ठी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर करना लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह वैशाख महीने के बुधवार दुर्गा के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह वैशाख महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 3 हरी इलायची वाला उपाय कर लेना है। यह एक उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। परंतु उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को हमें इस बुधवार षष्ठी के दिन कैसे करना है, किसको है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 3 हरी इलायची का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 हरी इलायची की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस वैशाख बुधवार षष्ठी का। तो अब दोस्तों, इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो दोस्तों वह भी करें, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत बात नहीं है। 3 हरी इलायची वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है,
सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, वैशाख में पड़ने वाली बुधवार दुर्गाष्टमी के दिन अगर आपने 3 हरी इलायची वाला उपाय कर लिया, तो चाहे आपके जीवन से कितनी भी ज्यादा मतलब बहुत लंबे टाइम से आपके जीवन में धन की कमी है, बहुत लंबे 7 पीढ़ियां भी आपकी अगर गरीबी में गुजर चुकी है, तो आने वाली 7 पीढ़ियां आप धन में खेलेंगी। अगर इस उपाय को आप कर लेते हैं, उपाय ही इतना उत्तम है, इतना चमत्कारी है कि जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है महाधनी करोड़पति बन के रहता है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। अब देखिए, आपको बता दें कि जो दुर्गा होती है यह दिन किसका होता है, तो आप सभी यह बात जानते भी होंगे। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि मां दुर्गा किस दिन उपासना की जाती है। मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और इस दिन उपाय करने से आपकी हर मनोकामना को मां दुर्गा पूरा कर देती है। तो देखिए, जो लोग पैसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं या जिनके पास पैसे की कमी बहुत ज्यादा है ना, एक के लिए परेशान रहते हैं या फिर फिजूल खर्ची बहुत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में धन की कमी लगातार बनी रहती है, फिजूल खर्ची बहुत होती है और धन की बर्बादी बहुत ज्यादा होती है। अब धन भी अगर घर में आए और धन की बर्बादी अगर घर में हो तो कितना भी पैसा घर में आ जाए वह सारा का सारा बर्बाद होता चला जाता है। बर्बादी कैसी? जैसे कि दवाइयों में पैसा जा रहा है, घर में को कोई ना कोई थोड़े दिन बाद दुर्घटना हो रही है, या फिर अचानक से कुछ ऐसा हो रहा है कि सारा पैसा चला जाता है। किसी चीज में लगाया, वहां चला गया, किसी काम में वह व्यापार खराब हो गया। तो यह क्या है? यह धन की बर्बादी ही है। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से स्वयं मां दुर्गा आपके जीवन में आती है, आपकी रक्षा करती है और आपके जीवन से दुखों को दूर करती है। तो ये जो उपाय आपको करना है, षष्ठी वाले दिन करना है। मां लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है और मां दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो आपको सबसे पहले पर लेनी है 3 हरी इलायची। अब हरी इलायची जो जुड़ी है, ये जुड़ी हुई है। मां लक्ष्मी से 3 हरी इलायची लेंगे, जिसमें कि एक भी हरी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, अच्छे से देख लेंगे। 3 कपूर लेने हैं छोटे छोटे से और 3 ही साबुत लौंग लेनी है। लौंग जो होती है यह जुड़ी हुई है मां दुर्गा से। अब ये तीनों चीजें आपको एक दीपक के अंदर रखनी है। कोई भी बर्तन, कोई मिट्टी का दीपक, उसके अंदर आपको यह तीनों चीजें रखनी है। एक देसी घी का दीपक यहां पर आपको तैयार करना है। लाल बाती का दीपक मौली धागा आता है, उसका आप दीपक बना लें। शुद्ध देसी घी भर मौली धागे से बाती बनाकर दीपक आपने तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है? अपने घर के मंदिर में सबसे पहले बैठ जाना है। बैठ गए। अब यह जो दीपक आपने तैयार करा है, यह दीपक आपको अपने घर के जला देना है। जला दिया। अब आपने लौंग, कपूर और हरी इलायची ली है, यह आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है और मां दुर्गा का यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है। सर्व मंगल मांगल शिव सर्वार्थ साधिके शरण्य तिरकैन मोती मंत्र फिर से बता रहे हैं।
सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके सत्रंबकेश्वर और लौंग और हरी इलायची आपने रखी थी, वह अपने घर के मंदिर में आपको ऐसे ही रखे रहने देना है। अब षष्ठी दूसरे दिन आपको वह उठाना है और उठाकर इसकी छोटी सी पोटली आपको बनानी है। अब यह पोटली आपको हमेशा अपने पास रखनी है, अपने पर्स में रख लें। कोई पर्स अगर आप अपने पास रखते हैं उसमें रख लें। जहां भी आप अपने काम पर जाते हैं, व्यापार पे जाते हैं, कोई भी काम नया शुरू करने जाते हैं, हमेशा इसे अपने पास रखें। देखिए, जो लौंग है यह शिव और शक्ति का स्वरूप है। यह जो लौंग है इसे रखने से कभी भी आपके ऊपर कोई नकारा ऊर्जा प्रभावी नहीं होती है, कोई बुरी शक्ति आपको हानि नहीं कर पाती है, आपको नुकसान नहीं कर पाती है। हरी इलायची धन को खींचने का काम करती है और जो कपूर होता है यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। अब इतनी सारी चीजें जब आपके पास है, वह भी कि इतनी चमत्कारी है, तो धन कैसे आपके पास नहीं आएगा, रुपया कैसे आपके पास नहीं आएगा, आप कैसे धनी नहीं बनेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता है कि करने के बाद भी फल नहीं मिलता है, मेहनत का धन नहीं मिलता है। तो जो लोग मेहनत लगातार कर रहे हैं परंतु हो क्या रहा है, पैसे की बर्बादी हो रही है, धन नहीं कमा पा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार में हमेशा खराबी आ रही है, मतलब व्यापार में बहुत ज्यादा मदद आ रहा है, दुकान पर ग्राहक घट रहे हैं, आपको ऐसा लगता है किसी ने कुछ करा भी दिया है, तब भी यह उपाय आप करें, क्योंकि मां दुर्गा स्वयं आकर आपकी रक्षा करेंगी। आपके सुखों की रक्षा कभी भी आपके जीवन में वह दुख नहीं आने देंगी। बहुत ही उत्तम और बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक यह उपाय है। यहां पर सीधे सीधे मां दुर्गा सैरेगा और मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। तो यह एक ऐसा उपाय है जिसे करने से आपके जीवन से हमेशा के लिए पैसों की कमी, निर्धनता, गरीबी यह दूर हो जाती है और कभी भी आपको पैसों को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि 22 अप्रैल 2026 वैशाख महीने का बुधवार षष्ठी के दिन जरूर करना है। दूसरा उपाय किस लिए है? देखिए, बहुत बार क्या होता है कि घर में ही अगर कोई दोष है, जैसे कि कोई वास्तु दोष है, कोई नजर दोष है, किसी ने कुछ करा दिया है, अगर घर में ही ये सारी चीजें हैं तो घर में पैसा आएगा कैसे? अब घर में पैसा आएगा ऐसे जब आप ये दूसरा उपाय करेंगे। करना क्या है? आपको यहां पर लेनी है 4 लौंग और 3 कपूर। 4 लौंग 3 कपूर एक दीपक में रखने हैं। का दीपक ले लें या पीतल का बर्तन अगर है तो बहुत उत्तम है। रखने के बाद आपको क्या करना है? शाम के समय में सूर्य अस्त हो जाएगा, उसके बाद आपको इसे जलाना है और इसका धुआं अपने पूरे घर में आपको दिखा देना है। कितनी भी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा हो, कितनी भी बड़ी नेगेटिव एनर्जी हो, किसी ने कुछ भी करा दिया है, घर पर कोई भी वास्तु दोष हो, ऐसा समझ लीजिए कि सारे के सारे आपके घर से वास्तु दोष, नजर दोष, नेगेटिव एनर्जी सारे के सारे दूर हो जाते जब लौंग और कपूर घर में जलाते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो किचन में, रसोई घर में रखी हुई छोटी सी लौंग है, यह क्या ही करेगी, इससे क्या ही होगा। हम तो बहुत बड़े बड़े उपाय करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, परंतु आपको बता दें, यह लौंग जो होती है यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो व्यक्ति लौंग के उपाय करता है, जिन्होंने किया है, जिन्होंने असर देखा है, इसका चमत्कार देखा है, अपने जीवन में वह हमेशा लौंग और कपूर के उपाय करते हैं। नहीं पता है वह यह उपाय करें और खुद इसका चमत्कार देखें। तो देखिए, घर में जब तक आपके यह चीजें होती हैं, बहुत सारी समस्याएं घर से दूर होने का नाम नहीं लेती हैं। यह बिल्कुल सच है। जिनको विश्वास नहीं है वह करें और तय आना शुरू हो जाए तो फिर इस उपाय को अपना हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि जब हमें किसी चीज से लाभ मिलता है, हमारा कहने का मतलब है हमारे जीवन के दुख दूर होते हैं, तो हम उस उपाय को बार बार करते हैं, क्योंकि मां दुर्गा जो यह मां ही है आपकी। देखिए, मां अपने बच्चों हमेशा ध्यान रखती है, उन पर कभी कोई कष्ट नहीं आने देती है। वैसे ही दुर्गा मां है, हमेशा आपकी रक्षा करेंगी, आपके धन की रक्षा करेंगी, आपके घर के जितने भी सदस्य हैं जो लोग उनकी रक्षा करेंगी। तो बहुत ही उत्तम से यह 2 उपाय है इस बार 22 अप्रैल और 26 वैशाख महीने का बुधवार षष्ठी पर आप जरूर करें। अब दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी बात है कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या
आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती तो उस फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को बुधवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 22 अप्रैल 2026 षष्ठी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 22 अप्रैल 2026 षष्ठी तिथि बुधवार के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इसे एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इसे एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 22 अप्रैल 2026 बुधवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी बुधवार षष्ठी तिथि के दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस बुधवार पंचमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी कामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे।
चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको 22 अप्रैल 2026 बुधवार के दिन एक चुटकी हल्दी डालकर एक दीपक घर में इस जगह पर जला देना है। होगी हर कामना पूरी, और इस उपाय को करने से धन बरसना आपके घर में चालू हो जाएगा और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती चली जाएगी। तो हल्दी जो देखने में साधारण सी है, आपके रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये आपके धन को बढ़ाएगी भी, आपके घर में धन को लेकर भी आएगी और धन में आपकी वृद्धि भी करेगी, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से, और यह सुख और सौभाग्य को का काम करती है, धन में वृद्धि भी करती है और धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करती है। अब जिन लोगों के जीवन में या जिन लोगों के घर में पैसे की कमी लगातार बढ़ रही है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा जो लोग परेशान हैं, उन्हें तो हमेशा हल्दी से जुड़े उपाय करने चाहिए, क्योंकि हल्दी ही है जो आपके जीवन में तुरंत पैसे को लाती है और अचानक से भी आप धनवान बन जाते हैं। साथ ही साथ जब भी हल्दी का उपाय आप करते हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं। देखिए, आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं तो समझ लीजिए कभी भी आपको अपने जीवन में पैसों की कमी नहीं होती, कभी भी आपकी तिजोरी में धन की कमी नहीं होती। अब बुधवार का जो दिन होता है, यह देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से और हल्दी के इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू आएगी और आप भी अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बनेंगे। जीवन में आपके सुख आना शुरू हो जाएगा। अब आपको बता दें, जैसे ही आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करते हैं, आपको धन, सुख, वैभव ये सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। जीवन में आप इतने आगे जाते हैं कि कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिन पर दिन आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपके घर में पैसा इतनी तेजी से आएगा कि पैसा संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, माँ लक्ष्मी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि जैसे ही श्री हरि विष्णु की कृपा हासिल करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप को मिलने लगती है। तो आपको करना क्या है? आप कोशिश करें कि बुधवार के दिन सबसे पहले तो अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े हो, पीले रंग के कपड़े हो तो आप पीले रंग के कपड़े पहने। अगर नहीं भी है तो कोशिश करें कि कोई हल्का रंग ही आप इस दिन पहने। सफेद रंग पहन सकते हैं, गुलाबी रंग पहन सकते हैं, परंतु पीला रंग जो होता है, येलो कलर जो होता है, ये बहुत उत्तम होता है। बुधवार के दिन तो आपको करना क्या है? हल्दी से कौन सा उपाय करना है कि आपका भाग्य भी चमकेगा, सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और आपके हाथ में रातों रात पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। बुधवार के दिन स्नान आदि करने के बाद पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा आपको जल डालना है और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है, घोल बना लेना है। अब आपको सबसे अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है, एक देसी घी का दीपक जला देंगे श्री हरि विष्णु के सामने, और जो हल्दी का तिलक है, हल्दी का पेस्ट आपने तैयार करा है, उसका तिलक आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है। हल्दी का तिलक अब जब आप श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कर लेंगे, जैसे भी आप करते हैं वैसे पूजा कर लें। हल्दी का तिलक सबसे पहले श्री हरि विष्णु को लगाएंगे और फिर उसी हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पर, अपने माथे पर, अपनी कलाई पर लगाना है। 2 जगह पर लगाना है, अपने माथे पर और अपनी कलाई पर। श्री हरि विष्णु से कहना है कि मेरे भाग्य को चमकाना, मेरी सोई हुई किस्मत को आप जगा देना और अपनी कृपा मुझ पर बरसा देना। बस इतना कह दीजिए। और एक मंत्र है, अगर आप ध्यान रख पाए तो यह मंत्र बोल दे, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस इतना बुधवार के दिन कर लीजिए। हल्दी के इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलने लगेगी, सारे काम बन लग जाएंगे। जितनी भी अड़चनें आपके काम में आ रही हैं, वह अड़चन दूर हो जाएंगी। पैसा आपके घर में रातों रात आना शुरू हो जाएगा जैसे ही इस उपाय को करेंगे। सबसे पहली बात कि आपके घर में अगर आपके आस-पास कहीं भी कोई नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति है, तुरंत दूर होगी। जहां हल्दी होती है वहां पर ऐसी चीजें नहीं रुकती हैं। तीसरी चीज की नजर, दोष है, वह भी दूर हो जाएगी। और जैसे ही हल्दी का यह उपाय करेंगे, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाएंगे।
तो जीवन में समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिलेगा। तो बहुत ही उत्तम यह हल्दी का उपाय है। जिसने किया है उसे पता है, जिसने नहीं किया है वह इस उपाय को करें। प्रैक्टिकल करके देखें और खुद इसका चमत्कार देखें, क्योंकि यह उपाय जिसने किया है उसे इससे लाभ हुआ ही हुआ है। बस सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो पहला उपाय हो गया, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय जो है ये उन लोगों के जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता, जो कहते हैं कि धन की बर्बादी लगी रहती है, पैसे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है। तो बुधवार के दिन आप यह दूसरा उपाय हल्दी से करें। फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद होगी, घर में पैसा आएगा भी, रुकेगा, टिकेगा, और धन संपदा कभी भी आपके घर में कम नहीं होगी। दिन पर दिन आपके घर में पैसा और धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, हमने पहले ही आपको बताया है कि हल्दी पैसे को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का करती है, क्योंकि हल्दी जो होती है यह बहुत ही शुभ होती है। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, तो यह धन को बढ़ाती ही बढ़ाती है। आपने देखा होगा कि श्री हरि विष्णु का जो हम पूजन करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जब भी आप लेते हैं श्री हरि विष्णु की पूजा में, उनकी पूजा पूर्ण हो जाती है। बिना हल्दी के कहीं ना कहीं उनका पूजन अधूरा होता है। आपको फिर से यहां पर लेनी है थोड़ी सी हल्दी, उसके अंदर थोड़ा सा जल डालना है और इसका आपको पतला पतला पेस्ट बना है। ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, थोड़ा पतला ही बनाना है। अब इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। जितने भी रूम्स, जितने भी कमरे हैं, आपके घर का जो आंगन है, बरामदा है, सभी जगह पर आपको जाना है और हल्दी वाले पानी का आपको छिड़काव करना है। जल का छिड़काव करते करते ही आपको मन में ऐसा सोचना है कि अब मेरे घर में हर तरफ से पैसा आएगा, मेरे घर में धन की वर्षा होगी, क्योंकि अब श्री हरि विष्णु मुझसे प्रसन्न है। ऐसा आपको सोचना है। देखिए, जब भी आप हल्दी का यह उपाय करेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, हल्दी के पानी का छिड़काव करेंगे, आपके घर में कोई वास्तु दोष, कोई नजर दोष तुरंत दूर होगा। पैसा जिस वजह से नहीं आ रहा था, क्योंकि घर में कभी कभी नेगेटिव एनर्जी होती है, कोई वास्तु दोष होता है जिस वजह से पैसा नहीं आता है, तो जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, आप देखेंगे कि पैसे को लेकर कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ेगा। पैसा लगातार घर में आएगा, धन की वर्षा होगी, श्री हरि विष्णु की कृपा बरसेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। बहुत ही उत्तम हल्दी का यह भी उपाय है। जरूर से आपको यह उपाय करना चाहिए। अब किस समय करना है? तो हल्दी के इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी टाइम इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, जो तीसरा उपाय आप बताने जा रहे हैं, भाग्य पूरा पूरा साथ देगा, भाग्य मजबूत हो जाएगा, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत उत्तम हो जाएंगे, जिसके बाद आपको अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा, धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, वैभव मिलेगा, सुख समृद्धि, सब कुछ आपको अपने आप अपने जीवन में मिलता चला जाएगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे आपके जीवन में यह चमत्कार हो रहा है। आपको करना क्या है? आपको यहां पर गांठ वाली हल्दी लेनी है। वाली हल्दी आपको कहां मिलेगी? वैसे